हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। आज से अपन लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस अपन लोगों की दो तरीके से होंगी। एक जैसे कि सर की बुक है, जिसमें एक बुक आप लोग की डिस्क्रिप्शन वाली है जिसमें व्याख्या है, पूरा भारत के बारे में बताया गया है। दूसरी बुक उसी से संबंधित पीवाईक्यू, एमसीक्यू इनसे संबंधित है। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि भारत की विवर्तनिक रूपरेखा तथा भारत का उद्भव, यानी कि विवर्तनिक रूपरेखाएं क्या क्या हुई हैं, कौन कौन से टाइम पर कौन कौन सी रेखाएं बनी हैं और साथ में उनका उद्भव किस तरीके से हुआ है भारत का, तो ये इसमें पता लगेगा। फिर दूसरी बुक है, उसमें हेडिंग आप लोगों को सेम दिखेगी, जो विवर्तनिक रूपरेखा है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आप लोग आंसर करोगे। पहली क्लास में आप लोग डिटेल पढ़ोगे, दूसरी क्लास में आप लोग उनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। और हाँ, इसमें मैं अपनी तरफ से कोई भी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि सर ने ये नोट्स के फॉर्म में बुक बनाई है, तो इसमें बहुत छोटा करने का मुझे दिखा नहीं, इसलिए डायरेक्ट आप लोगों को बुक से ही पढ़ा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं आपका अपना आज का सेशन। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के अपने पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपको, भारत के भौमिकीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा भारत का प्रथम विवर्तनिक मानचित्र तैयार किया गया था। तो पहले आप लोग इस मानचित्र को देख लीजिए। तो ये आपका मानचित्र तैयार किया गया था। यहाँ पर ये हिमालय टेक्टोनिक जोन है, फिर आप लोगों का राजस्थान सेल्फ हो जाएगा, यहाँ पे दिल्ली है वही, लेकिन ये पहला तैयार किया गया था, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाया गया है, ठीक है। ये डेक्कन सिंक्लाइन हो जाएगा, हैदराबाद है, धारवाड़ कार्टून है, और आपका क्रेटन हो जाएगा, सदर्न गैंगवेटिक हो जाएगा, यहाँ पे आपका हिमालयन टेक्टोनिक जोन हो जाएगा। येमा फेल्ट जो आपका म्यांमार वाला क्षेत्र है, ये अलग से हो जाएगा क्योंकि इसका पार्ट नहीं है इंडिया का, ठीक है। और साथ में आप लोग का सौराष्ट्र कच्छ हो जाएगा, नर्मदा ताप्ती जोन है। तो ये अपन लोग एक एक करके सर ने अलग से पढ़ा है, लेकिन आप अभी इसको मैप को देख लीजिए कि ये सबसे पहले जो मैप तैयार किया गया था वो यहाँ पे सर ने दिखाया है। आगे बढ़िए, तो आगे यहाँ पे दिया गया है, भारतीय भूगर्भिक सर्वे जीएसआई द्वारा सन 1963 में प्रकाशित भारत के प्रथम विवर्तनिक मानचित्र टेक्टोनिक मैप में आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, विंध्यन तथा हिमालय नागा लुसाई बुलंद क्षेत्रों को निर्धारित करके दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो आर्कियन टाइम में चट्टानें बनी थी, प्रोटेरोजोइक में बनी थी, विंध्यन में बनी थी, हिमालयन जो हिमालय बना था, टेक्टोनिक रीजन हुआ था, वो सब यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब आर्कियन में कौन सी बनी थी, प्रेटरोजोइक में कौन सी बनी थी, विंध्यन टाइम में कौन सी बनी थी, वो आप लोग आगे पढ़ोगे। आगे बढ़िए, चलिए आगे यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा बड़ा कर ले अगर आपको दिक्कत ना हो तो। चलो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो आपको आसानी से इसमें पढ़ लोगे, इतना ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि भारत का प्रथम विवर्तनिक मानचित्र टेक्टोनिक मैप जो है भारतीय भूगर्भिक सर्वे के द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के डायरेक्टर जनरल के पर्यवेक्षण या फिर निर्देशन सन 1963 में तैयार किया गया था। यहाँ पे आप लोगों को डेट याद रखनी है, ठीक है। आगे भारतीय भूगर्भिक सर्वे जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके द्वारा सन 1963 में तैयार किया गया तथा प्रकाशित किए गए भारत के प्रथम विवर्तनिक मानचित्र टेक्टोनिक मैप को सन 1968 में संशोधित किया गया। संशोधन कब हुआ ये डेट याद रखिएगा। यद्यपि इस संशोधित विवर्तनिक मानचित्र को प्रकाशित नहीं किया गया, यानी कि संशोधन तो हुआ लेकिन इसका प्रकाशन नहीं किया गया, परंतु इस संशोधित विवर्तनिक मानचित्र की एक रिपोर्ट जीएसआई 1968 को विश्व के थीमेटिक मानचित्र के उप आयोग सब कमीशन के द्वारा 1968 में प्रकाशित किया गया था, यानी कि एक सब कमीशन के द्वारा इसको प्रकाशित कर दिया गया था। आगे बढ़िए, बहुत ज़्यादा इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत अपन लोग को भूमिका बनानी होती है तो वो यहीं से बना करके चलेंगे क्योंकि पहला चैप्टर है आपका। आगे बढ़िए, तो आगे भारत के ऑयल एवं नेचुरल गैस कमीशन ओएनजीसी, इन्होंने तत्कालीन 5 सोवियत पेट्रोलियम विशेषज्ञों के साथ मिलकर भारत का विवर्तनिक मानचित्र सन 1968 में तैयार किया गया, यानी कि इन्होंने फिर अलग से एक मानचित्र बनाया, परंतु इसे सन 1970 में प्रचारित किया गया। इस विवर्तनिक मानचित्र में भारत की पेट्रोलियम बेसिनों को प्रमुखता से दिखाया गया। भाई जब ऑयल नेचुरल गैस कमीशन के ओएनजीसी के द्वारा ये बनाया गया है तो वो अपना तो मेन दिखाएंगे ना, पेट्रोलियम बेसिन को इन्होंने मुख्य तरीके से दिखाया। आगे देखिए, तो भारत के ऑयल एवं नेचुरल गैस कमीशन ओएनजीसी के द्वारा सन 1968 में तैयार किए गए भारत के
विवर्तनिक मानचित्र टेक्टोनिक मैप पर भारतीय पूर्व कैम्ब्रियन शील्ड को 4 विवर्तनिक इकाइयों में दिखाया गया। अब 4 विवर्तनिक इकाई कौन कौन सी हैं उनके आप लोगों को नाम याद रखने हैं, ठीक है। एक तो आपकी धारवाड़ हो जाएगी, दूसरी आपकी अरावली, तीसरी पूर्वी घाट और चौथा आप लोगों का सतपुड़ा एवं दिल्ली परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत के ऑयल एवं नेचुरल गैस कमीशन ONGC के द्वारा सन 1968 में बनाए गए भारत के विवर्तनिक मानचित्र मैप में दर्शाए गए विवर्तनिक क्षेत्रों का भौमिकीय समय, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम के अनुसार प्राचीन से नवीन आप लोगों से अगर कभी पूछ लिया जाए यानी कि पुराने से नए में, तो वो आपका पहले धारवाड़ आएगा, फिर अरावली, फिर पूर्वी घाट, फिर आपका सतपुड़ा दिल्ली। आप लोग चाहो तो इसमें से शॉर्ट नोट, बहुत वेरी शॉर्ट नोट्स आप लोग बना सकते हो, लेकिन मैं वेरी शॉर्ट इसमें से नहीं बनाऊंगी क्योंकि आप लोगों को इसमें समझना है, ठीक है। आगे बढ़िए। भारत के 13 ट्रिपल विवर्तनिक विभाजन प्रदेश, इनके अंतर्गत निम्नलिखित में से किस किस को सम्मिलित किया जाता है, तो वो आप लोग याद रखेंगे। एक आप लोगों का प्रायद्वीप पठारी प्रदेश हो जाएगा, दूसरा आप लोगों का एक्स्ट्रा प्रायद्वीप पठारी प्रदेश या फिर हिमालय प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा आपका गंगा द्रोणी वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और भारत के 13 विवर्तनिक विभाजन, इनके अंतर्गत प्रायद्वीप पठारी प्रदेश, हिमालय प्रदेश और गंगा द्रोणी या फिर गंगा का मैदान, इसको सम्मिलित किया जाता है। शिलोंग का पठार या फिर मेघालय का पठार और कच्छ काठियावाड़ प्रायद्वीप पठारी प्रदेश के ही अंग हो जाएंगे। तो आप लोगों से कभी कभी पूछ लिया जाता है ना कि कौन सा प्रायद्वीप भारत का अंग है या फिर क्षेत्र है, कौन सा नहीं है, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार, कच्छ काठियावाड़, ये किसके हो जाएंगे, प्रायद्वीप पठार के ही प्रदेश है। अतः तटीय मैदान को भारत के 13 विवर्तनिक विभाजन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, जो तटीय मैदान होते हैं वो 13 विवर्तनिक विभाजन में शामिल नहीं है। आगे बढ़िए। भारत की प्लेट सीमा के बारे में पढ़ें तो कुल 4 विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। भारत के सीवर्ती प्लेट हैं, जो कि समीपवर्ती या फिर सीवर्ती, कुछ भी पढ़िए। कौन कौन सी हैं, तो एक आप लोगों के उत्तर में यूरेशिया विवर्तनिक प्लेट, दूसरी दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलियन विवर्तनिक प्लेट, तीसरी दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकी विवर्तनिक प्लेट और चौथी आपकी पश्चिम में अरेबियन विवर्तनिक प्लेट हो जाएगी। चारों प्लेट को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि चारों भारत से कहीं ना कहीं टच होती है, तो इसके कारण अपन लोगों को ये पढ़नी पड़ती हैं। आगे बढ़िए। भारतीय विवर्तनिक प्लेट सीमा कैसी है, ये अभिसरणी यानी कि कन्वर्जेंट है, एक दूसरे के पास में आती है, यानी कि एक प्लेट इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों आपस में इस तरीके से गति करती हैं, ठीक है। जिसके सहारे यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट तथा भारतीय विवर्तनिक प्लेट का अभिसरण या फिर टकराव होता है तथा उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील होते हैं। कहाँ पे होते हैं ये, अपने उत्तर पूर्व दिशा में। इस तरीके से आपने देखा होगा, जो हिमालय पर्वत आपका बनता जा रहा है वो क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, अभिसरणी प्रक्रिया हो रही है। भारतीय विवर्तनिक प्लेट का यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट के नीचे क्षेपण हो रहा है। ये आप लोग याद रखिए, कौन सी प्लेट नीचे जा रही है, तो भारतीय विवर्तनिक जो प्लेट है उसका क्षेपण किसके नीचे हो रहा है, यूरेशियन प्लेट के। यानी कि अपनी जो भारतीय विवर्तनिक प्लेट है वो भारी है और यूरेशियन प्लेट हल्की है, जिसके कारण भारी प्लेट जो होती है वो नीचे जाती है, हल्की प्लेट जो होती है वो ऊपर जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, सबडक्शन बनता है। जहाँ पे सबडक्शन बनता है वहां पे आपका बलित पर्वत बनता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव भारतीय विवर्तनिक टेक्टोनिक प्लेट पर अवस्थित है, परंतु म्यांमार को आप लोग याद रखेंगे, म्यांमार जो है भारतीय विवर्तनिक प्लेट पर स्थित नहीं है, जो एक आप लोगों को अलग से दिखता है, इसको आप लोग जरूर याद रखा कीजिए। आगे बढ़िए। तो आगे देखिए, भारत के 13 या फिर त्रिस्तरीय भूभौतिक भौमिकीय विभाजन, इनके अंतर्गत केवल 3 प्रदेशों को सम्मिलित किया जाता है, जिनको अभी अपन लोगों ने पढ़ा था, प्रायद्वीप पठार, एक्स्ट्रा प्रायद्वीप या फिर हिमालय प्रदेश, तीसरा आपका सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप चाप है, जिसकी उत्पत्ति जो हुई है इंडो ऑस्ट्रेलिया विवर्तनिक प्लेट और यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट के अभिसरण से हुई है या फिर टकराव से हुई है, ठीक है। आगे बढ़िए। 22 द्वीपों एवं 1841 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के अधीन केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे।
अब यहाँ पे आप लोगों को प्लेटें दिखाई गई हैं, कौन सी प्लेट कहाँ पे है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे अरेबियन प्लेट दिख रही होगी, जो अभी अपन लोगों ने पढ़ी थी कि ये इंडिया से टच हो रही है कहीं ना कहीं। अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पे आप लोगों की सुंडा प्लेट हो जाएगी। बर्मा प्लेट है, ये जो आपकी म्यांमार वाला है। सोमाली प्लेट, ये छोटी छोटी प्लेटें हैं, ये आपका इंडियन प्लेट हो जाएगी। ठीक है, ये भारतीय प्लेट हो जाएगी। प्लेट खाने वाली नहीं है, ये एक चपटा स्थल भाग होता है जिसको प्लेट बोला जाता है ज्योग्राफी की भाषा में। आगे यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ से ये आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िए। अब भारतीय विवर्तनिक प्लेटों की खास बात जाने क्या है ये। तो भारतीय विवर्तनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट, संभवतः आज से लगभग 100 से 120 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुई थी। ठीक है, भारतीय विवर्तनिक प्लेट, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट आज से लगभग 50 से 55 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट से सेनोजोइक युग में, ये टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सीनोजोइक एरा में, इयोसीन कल्प में इसका टकराना प्रारंभ हुआ था। गोंडवाना लैंड से अलग कब हुई थी, तो 100 से 120 मिलियन साल पहले। और टकराना कब शुरू हुई थी, तो 50 से 55 मिलियन वर्ष पूर्व। इरा आप लोग याद रखिएगा, कल्प आप लोग याद रखिएगा। सीनोजोइक युग था, इरा था, और इयोसीन कल्प था। आगे बढ़िए। भारतीय विवर्तनिक प्लेट, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जो है मूल रूप से प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही भाग रहा है, न कि अंगारा लैंड का। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। आज से करीब 100 से 120 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड से टूटकर ये अलग हो गया था और उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील होता हुआ आज से लगभग 50 से 55 मिलियन वर्ष पूर्व सेनोजोइक युग के इयोसीन कल्प में, ठीक है, इयोसीन कल्प में यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट से टकराकर उसके नीचे छेपित हुई, सबडक्ट हुई, जिसके कारण आज का अपना ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई थी। और इसमें क्या आप लोगों को याद रखना है, तो यहाँ पे सर ने पॉइंट्स बना के दिए गए हैं कि ये उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील आज भी हो रहा है। इसका अनुमानित क्षेत्रफल जो है ये आप लोग याद रखिएगा 11 करोड़ 90 लाख वर्ग किलोमीटर आपका ये इसका क्षेत्रफल है। इसकी वार्षिक गति पूछी जाती है तो 26 से 36 मिलीमीटर इसकी वार्षिक गति है। इसका पश्चिमी किनारा अरेबियन विवर्तनिक प्लेट के साथ रूपांतर सीमा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्रकार का है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे यहाँ पे याद रखेंगे तो जो भारतीय विवर्तनिक प्लेट है 26 से 36 मिलीमीटर प्रति वर्ष गति के साथ में उत्तर पूर्व दिशा में बह रही है। दिशा याद रखिएगा और 26 से 36 मिलीमीटर प्रति वर्ष याद रखिएगा। ठीक है, बहुत कम इसकी स्थिति होती है ये। फिर भारतीय यूरेशियन प्लेटों के टकराव के बारे में जाने तो हिमालय पर्वत श्रेणी तथा तिब्बत पठार का जो निर्माण है विवर्तनिक प्लेटों के टकराव के कारण ही आपको देखने को मिल रहा है। आज से लगभग 50 से 55 साल पहले भारतीय विवर्तनिक प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराव हुआ था। और आगे बढ़े तो हिमालय पर्वत श्रेणी एवं तिब्बत के पठार का भारतीय विवर्तनिक प्लेट तथा यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट के टकराव तथा भारतीय विवर्तनिक प्लेट के यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट के नीचे छेपड़ होने के कारण तैथिस भूसन्नति, ठीक है, जिसका आप लोग तैथिस सागर के नाम से सुनते हो, तो यहाँ पे इसके कारण तैथिस भूसन्नति जियोसिंक्लाइन के बलित होने के कारण निर्माण हुआ था। भारतीय विवर्तनिक प्लेट यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट के प्रतिच्छेदन एवं टकराव से इनका परिणाम होता है कि भारतीय विवर्तनिक प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे महाद्वीपीय क्षेपण होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कैसा है, ये कॉन्टिनेंटल सबडक्शन है। बलन और हिमालय की पर्वत श्रेणियों का पुनः उत्थान होता है। ठीक है, यानी कि जितना बार ये टकराएगी उतना बार उसमें फोल्ड पड़ता जाएगा। दो महाद्वीपीय विवर्तनिक प्लेटों के टकराव से बलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, आज से 50 से 55 मिलियन वर्ष सीनोजोइक युग में और आप लोगों का इयोसीन कल्प। भारतीय विवर्तनिक प्लेट का यूरेशियन विवर्तनिक प्लेट से टकराव हुआ। भारतीय प्लेट के बेनियोजोन मंडल के सहारे यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपड़ हुआ और छेपड़ होने से हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे बढ़िए।
चलो ये हो गया। अब दूसरा चैप्टर है भारत के क्रेटन। तो चलिए क्रेटन को पढ़ लेते हैं। क्रेटन की अर्थ और अवधारणा को समझेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप का भौमिकीय इतिहास आज से लगभग 4.57 बिलियन वर्ष पूर्व सौर मंडल के अन्य ग्रहों की उत्पत्ति तथा रचना के साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति तथा शीतलन, घनीभवन इनके द्वारा उनकी क्रस्ट के निर्माण के साथ ही प्रारंभ हो गया था। अब कैसे हुआ था, तो यहाँ पे देखिए भारत के क्रेटन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, जैसे अलग अलग नाम है। ये आपको अरावली क्रेटन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बुंदेलखंड क्रेटन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका सिंहभूमि क्रेटन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का बस्तर क्रेटन है। और आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे ये आपका धारवाड़ क्रेटन हो जाएगा, ईस्टर्न धारवाड़ क्रेटन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का वेस्टर्न धारवाड़ क्रेटन हो जाएगा। कई सारे क्रेटन बने, कब कब बने, कैसे कैसे बने, इनको अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा चैप्टर था इसलिए मैंने इसमें 2 चैप्टर को एक साथ में ऐड कर लिया था। चलिए क्रेटन को जाने तो क्रेटन क्या होता है। क्रेटन पृथ्वी की क्रस्ट इनका स्थिर तथा दृढ़ भाग होता है या फिर ब्लॉक होता है। यानी जैसे आप लोग चट्टान को मान लीजिए, एक बहुत बड़ी चट्टान, वो जैसे वहां पे स्थिर रहता है, उनमें कोई हलचल नहीं होती है और बहुत ज़्यादा कठोर होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेटन बोला जाता है। क्रेटन पृथ्वी की क्रस्ट का बृहद स्थायी दृढ़ तथा स्थिर ब्लॉक होता है जिसकी रचना आधारीय प्राचीन रवेदार शैलों से हुई रहती है तथा यह महाद्वीप या फिर महादेश के नाविक केंद्र न्यूक्लियस होता है। आगे बढ़िए। क्रेटन प्राय विवर्तनिक प्लेटों के किनारों पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो क्रेटन होते हैं जहाँ पे विवर्तनिक घटनाएं होती हैं, यानी कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, उन क्षेत्रों पे आप लोगों को क्रेटन देखने को नहीं मिलेंगे। वो क्रेटन जो आपको देखने को मिलेंगे विवर्तनिक प्लेटों के बीच में क्रेटन देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्रेटन जो होता है इनकी क्रस्ट जो होती है वो मोटी होती है, गहरे महाद्वीपीय शैलों का ये बना होता है, ठीक है। अब क्रेटन शब्द के बारे में जाने तो क्रेटन जो है ग्रीक भाषा के क्रेटोज शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कठोर या फिर दृढ़, यानी कि रिजिड। क्रेटन पृथ्वी की क्रस्ट का प्राचीन एवं बृहद ब्लॉक होता है। इसकी रचना क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल से हुई होती है। सामान्यतः क्रेटन महाद्वीपों के अंदर केंद्रीय भागों में पाया जाता है। जो क्रेटन है वो कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रीय भागों में। केंद्र कहाँ पे होता है, बीच में होता है। केंद्र में जैसे आप लोग सीबीडी पढ़ते हो ना, तो उसी तरीके से ये केंद्रीय भाग में पाया जाता है। यह महाद्वीप या फिर बृहदाकार स्थल खंड के केंद्र यानी कि न्यूक्लियस को प्रदर्शित करता है। क्रेटन के निर्माण की प्रक्रिया जो हुई थी क्रेटोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यानी क्रेटन का जो निर्माण होता है इसकी प्रक्रिया होती है, इसको क्या बोला जाता है, क्रेटोनाइजेशन बोला जाता है। शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाने लग गए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। तो जो क्रेटन जो होते हैं प्राचीन रवेदार क्रिस्टलाइन के आधार पर सेलो बेसमेंट रॉक्स का बना होता है और यह अनुमान किया जाता है कि प्रथम क्रेटन का निर्माण जो हुआ था आर्कियन एवॉन में हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कब पहला क्रेटन बना था, तो वो आपका आर्कियन में बना था। चलिए अब क्रेटन की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं क्रेटन की। तो क्रेटन जो है महाद्वीपीय स्थल का प्राचीन एवं स्तन भाग है, यह अपन लोगों ने पढ़ लिया। क्रेटन की रचना प्राचीन क्रिस्टलीय रवेदार चट्टानों से होती है। इनका निर्माण महाद्वीपीय क्रस्ट से होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, किससे होता है, महाद्वीपीय क्रस्ट से होता है। क्रेटन सामान्यतः विवर्तनिक प्लेटों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। क्रेटन कहाँ पे पाया जाता है, आंतरिक भागों में पाया जाता है। कभी आप लोगों से बोल दिया है किनारों पे पाया जाता है तो आप लोग इसको गलत कर देना। क्रेटन केवल महाद्वीपीय या फिर स्थल मंडलीय क्रस्ट से ही बना होता है। क्रेटन का निर्माण स्थल मंडल की क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल से हुआ होता है। इसकी रचना आधारभूत क्रिस्टलीय शैलों से हुई है। क्रेटन महाद्वीप तथा बृहदाकार स्थल खंडों का प्राचीनतम एवं दृढ़ तथा स्थिर भाग होता है। तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो क्रेटन होता है इसका निर्माण स्थल मंडल पर होता है, यानी कि महाद्वीपों पर ही होता है। महासागरों पर आप लोगों से कोई बोल दे तो इसको आप लोग गलत कर देना। आगे बढ़िए। क्रेटन में मोटी क्रस्ट तथा स्थल मंडल की गहराई वाली शैल होती है। क्रेटन का विस्तार क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल तक होता है, ठीक है। क्रेटन का विस्तार कहाँ पे होता है, ऊपरी मेंटल और क्रस्ट तक होता है। आगे बढ़िए।
तो आगे यहाँ पे देखेंगे क्रेटन के निर्माण की प्रक्रिया को क्रेटोनाइजेशन कहते हैं, यह भी अपन लोगों ने पढ़ लिया। पृथ्वी के वर्तमान सभी क्रेटन आर्कियन सेलों को केवल 7% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि आर्कियन सेलों में जो क्रेटन बने थे वो कितने हैं, 7% है, अभी अगर 100% में से देखा जाए तो। क्रेटन पृथ्वी की क्रस्ट का बृहद एवं स्थिर खंड होता है। क्रेटन का विस्तार क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल तक होता है। क्रेटन मेंटल में कई 100 किलोमीटर तक प्रविष्ट होता है, न कि हजारों किलोमीटर तक। ठीक है, तो हजारों वाला आप लोग गलत कर देंगे। क्रेटन महाद्वीपों का बृहद एवं स्थिर भाग होता है, यह भी अपन लोगों ने पढ़ लिया। आगे पढ़े तो क्रेटन या फिर क्रेटोजन शब्द को, ये टर्म जो है ऑस्ट्रिया के भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम था लियोपोल्ड कोबर। इन्होंने 1921 में सबसे पहले उपयोग किया। कोबर ने महाद्वीपों के जो दृढ़ भाग थे, रिजिड थे, स्थिर थे, ब्लॉक थे, इन प्लेटफॉर्म के लिए शब्द जो यूज किया वो क्रेटोजन शब्द का यूज किया था। पर्वतों या फिर पर्वतीय मेखला के लिए इन्होंने ओरोजन नामावली का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ओरोजन और क्रेटोजन दोनों शब्द को याद रखिएगा, किसने यूज किया था ये भी याद रखिएगा। आगे चलकर जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री आए हंस विलियम स्टिले। इन्होंने क्रेटोजन को छोटा करके शब्द कर दिया क्रेटन। ठीक है, जो बाद में क्रेटन के रूप में प्रचलित हुआ। यानी कि क्रेटोजन उन्होंने दिया था कोबर ने, कोबर के इन्होंने नाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया और छोटा कर दिया, तो उनका नाम क्या कर दिया इन्होंने, क्रेटन कर दिया। अब भारत के आर्किक क्रेटन की विशेषता क्या क्या है उनको जाने, तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि भारत में क्रेटन कितने हैं। भारत में टोटल जो क्रेटन है वो 5 है। 5 कौन कौन से हैं, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे धारवाड़ क्रेटन, या फिर आप इसको कर्नाटक क्रेटन के नाम से जानते हो। दूसरा आप लोगों का बस्तर क्रेटन, तीसरा है आप लोगों का सिंहभूम क्रेटन, चौथा है आप लोगों का बुंदेलखंड क्रेटन, और पांचवा है आप लोगों का अरावली क्रेटन। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। कुछ स्रोतों के अनुसार भारत में 6 क्रेटन है, 6वें में मेघालय क्रेटन को जोड़ दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली आप लोगों से पूछा जाता है तो वो आप लोग 5 क्रेटन ही बताओगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्रेटन पृथ्वी की महाद्वीपीय क्रस्ट का प्राचीन स्थिर भाग होता है। जहां कहीं भी सतह पर क्रेटन की प्राचीन चट्टानें अनावृत हो गई हैं, वहां निम्न उच्चावच वाले क्रेटन को सील्ड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्राचीन चट्टानें एक्सपोज हो जाती हैं, वो वहां पे अनावृत होती है, उनको क्या कहा जाता है, उन क्रेटन को सील्ड बोल दिया जाता है। आगे बढ़े तो क्रेटन जो है प्रीकैम्बियन काल से लगभग स्थिर रहे हैं। ठीक है, शुरू कब से हुए थे, आर्कियन टाइम से, लेकिन स्थिर कब से हुए, प्रीकैम्बियन काल से। जहां कहीं भी क्रेटन की प्राचीन चट्टानों के ऊपर नवीन सेलों का आवरण हो गया है, वहां पर क्रेटन को प्लेटफॉर्म कहते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं और सील्ड किसे कहते हैं। सील्ड में क्या होता है, प्राचीन चट्टानें आती है, और प्लेटफॉर्म में नवीन चट्टानों का आवरण होता है। आगे बढ़िए। चूंकि क्रेटन पृथ्वी की महाद्वीपीय क्रस्ट के प्राचीनतम स्थिर भूखंड है, अतः वे प्रीकैम्बियन काल से लगभग स्थिर रहे हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, वैसे अपन लोगों ने पहले ये पढ़ लिया। अब अपन लोगों ने क्रेटन तो पढ़ लिए थे ना, कि कहाँ पे कौन से क्रेटन है। 5 क्रेटन थे, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे। देखिए आपका बुंदेलखंड क्रेटन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का अरावली क्रेटन है, ये आप लोगों का धारवाड़ क्रेटन हो जाएगा, ये आपका बस्तर क्रेटन है, और एक और कहेंगे आपका सिंहभूम क्रेटन। यहाँ पर एक और था, वो आपका मेघालय क्रेटन के नाम से दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं। सिंहभूम क्रेटन में क्या है और क्रेटन में क्या है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंहभूम क्रेटन को। सिंहभूम क्रेटन, इनके प्रमुख उपलक्षण कैसे हैं वो देखें। तो सिंहभूम क्रेटन का निर्माण प्राचीन आर्कियन रवेदा चट्टानों से हुआ है। सिंहभूम क्रेटन ग्रीन स्टीम मेखला द्वारा चारों तरफ घिरा हुआ है। आगे बढ़े तो सिंहभूम क्रेटन जो है, इनके प्राचीन शैलों के समूह का निर्माण आज से लगभग 3.5 से 3.3 बिलियन वर्ष पहले हुआ है। सिंहभूम क्रेटन चारों तरफ से प्लेटरोजोइक गतिशील मेखला मोबाइल बेल्ट से ये घिरा हुआ है। सिंहभूम क्रेटन की ग्रीनस्टोन मेखला का निर्माण मैफिक ज्वालामुखी शैलों से हुआ है। ठीक है, और सिंहभूम क्रेटन चारों तरफ से ग्रीन स्टोन की मेखला से घिरा हुआ है, न कि रेड स्टोन से। नाम याद रखिएगा, ग्रीन स्टोन से घिरा हुआ है कि रेड स्टोन से, तो आप लोग इसमें ग्रीन स्टोन याद रखिएगा। ठीक है,
ये आप लोगों का सिंहभूम हो जाएगा। और ग्रीन स्टोन मेखला से ये चारों तरफ से यहाँ से ये घिरा हुआ है। आगे बढ़िए। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है सिंहभूम क्रेटन को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया है ये, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये आपकी ग्रीन स्टोन मेखला हो जाएगी, सिंहभूम क्रेटन हो जाएगा। आगे बढ़िए। सिंहभूम क्रेटन की प्रेटोरोजोइक गतिशील मेखला है, ना कि मेसोजोइक गतिशील। अच्छा, इसमें यह भी याद रखिएगा, सर ने इसमें काफी अच्छे तरीके से आपको समझा के दिया है। देखो, प्रेटोरोजोइक गतिशील है, ना कि मेसोजोइक, ठीक है। ये आपको ना कि बताया गया है कि कहाँ पे आप लोग गलती कर सकते हो, स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं, तो वो सर ने यहाँ पे नोट करके दिया गया है। जो सिंहभूम क्रेटन है भारत के उड़ीसा एवं झारखंड राज्यों में फैला हुआ है। आगे बढ़िए। आगे आएगा आपका बुंदेलखंड क्रेटन। बुंदेलखंड की प्रमुख विशेषता है जो कि बुंदेलखंड क्रेटन जो है त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। ये आपका बुंदेलखंड क्रेटन है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये पूरा बड़े करके दिखाया गया है। ये आपको त्रिभुजाकार रूप में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस क्षेत्र को यहाँ पर ये दिखाया गया है। चलो आगे देखें। यह क्रेटन ग्रीन स्टोन बेल्ट, मैफिक एवं अल्ट्रा मैफिक अंतर्वेदी परतों, पैलियोप्रोटोरोजोइक, मैफिक डाइक तथा क्वार्टज स्राव से निर्मित है, ठीक है। इसमें आप लोग सभी नामों को याद रखिए। ग्रीन स्टोन इसमें है। यह मध्य क्रेटन या फिर मध्य पश्चिमी भारत में बुंदेलखंड प्रदेश में अवस्थित है। इस क्रेटन का नामकरण बुंदेलखंड राज्य के नाम पर किया गया था। आगे बढ़े। टोनालाइट, ट्रोंडजेमिटे, ग्रेनोडायराइट नीस, टीटीजी आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, तथा पोटास समृद्ध ग्रेनाइट का बुंदेलखंड में व्यापक अनावरण हुआ है। बुंदेलखंड क्रेटन का विस्तार 26,000 से लेकर के 29,000 वर्ग किलोमीटर में त्रिभुजाकार से अर्धवृत्ताकार क्षेत्र में पाया जाता है। यह क्रेटन मध्य पश्चिमी भारत के बुंदेलखंड भौगोलिक प्रदेश में अवस्थित है और इसके अंतर्गत ऊपरी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। आगे बढ़िए। आगे आपका आएगा अरावली क्रेटन। अरावली क्रेटन के निम्नलिखित प्रमुख उपलक्षक जैसे यहाँ पे दिए गए हैं। अरावली क्रेटन प्रायद्वीप भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थित है, ठीक है। ये कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम, जो आपका राजस्थान वाला एरिया है। अरावली क्रेटन का सीमांकन उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रृंखला द्वारा, दक्षिण पश्चिम में खंबात ग्रामीण और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में नर्मदा, सोन, इन नदियों के द्वारा ये घिरा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़िए। अरावली क्रेटन है भारत के अन्य 4 क्रेटन में से सबसे प्राचीन क्रेटन नहीं है, यानी कि सबसे प्राचीन इसको नहीं माना जाता है। अरावली क्रेटन की चट्टानें अन्य क्रेटन शैलों से थोड़ी सी अलग है। आगे बढ़िए। ये आपको अरावली क्रेटन दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे अरावली क्रेटन है और यहाँ पे इसको आपको दिखाया गया है खेतरी, और ये आपका बयाना है, अलवर है, लालसोट है, जयपुर है, अजमेर है। ये सब आपके किस में आ जाएंगे? अरावली क्रेटन में आ जाएंगे। आगे बढ़िए। अरावली क्रेटन भारत का प्राचीनतम क्रेटन नहीं है बल्कि नवीनतम क्रेटन है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा यूं याद रखिए क्योंकि ये नवीनतम है, क्योंकि इसका निर्माण जो हुआ है आज से लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ है, 750 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। कतिपय अन्य स्रोतों के अनुसार अरावली क्रेटन का निर्माण आज से 2.1 से लेकर के 1.2 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे आपका आएगा बस्तर क्रेटन। बस्तर क्रेटन की विशेषता यहाँ पर देखें तो बस्तर क्रेटन भारत के 3 क्रेटोनिक नाविक केंद्रों के मध्य में स्थित है। बस्तर क्रेटन दक्षिण पश्चिम में धारवाड़ क्रेटन है, और यहाँ पे देखिए बस्तर क्रेटन आपको दिखाया गया है। अब कैसे है? यहाँ पे आप लोग का धारवाड़ क्रेटन हो जाएगा, ये आपका बस्तर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप लोग का बुंदेलखंड हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग का अरावली क्रेटन हो जाएगा, यानी कि 3 तरफ से ये घिरा हुआ है क्रेटन से ही, ठीक है। आगे बढ़िए।
चलिए, बस्तर क्रेटन की उत्तर पूर्वी सीमा पर सिंहभूम क्रेटन है तथा उत्तर पश्चिमी सीमा पर बुंदेलखंड क्रेटन है। यह भी अपन लोगों ने देख लिया था, सिंहभूम क्रेटन, और उत्तर पश्चिमी सीमा पर कौन सा है, बुंदेलखंड क्रेटन है। बस्तर क्रेटन के दक्षिण पूर्वी सीमा का निर्धारण प्लेटोरोजोइक पर्वत मेखला, जो पूर्वी घाट मोबाइल बेल्ट में भी विशिष्ट है। बस्तर क्रेटन की उत्तरी सीमा मध्य भारतीय विवर्तनिक मंडल सेंट्रल इंडियन टेक्टोनिक जोन या फिर सतपुड़ा मोबाइल बेल्ट के द्वारा निर्धारित होती है। और यहाँ पे बस्तर क्रेटन 3 क्रेटोनिक नाविक केंद्रों के मध्य में स्थित है। कौन कौन से हो जाएंगे, धारवा क्रेटन और सिंहभूम क्रेटन और आपका बुंदेलखंड क्रेटन। आगे बढ़िए, प्रायद्वीप भारत को सामान्यतः 5 क्रेटोनिक ब्लॉक में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं, एक आप लोगों का बस्तर ब्लॉक, दूसरा सिंहभूम ब्लॉक, तीसरा आपका बुंदेलखंड ब्लॉक और चौथा आप लोगों का अरावली ब्लॉक और पांचवा आप लोगों का धारवाड़ ब्लॉक। ठीक है, इसमें आप लोगों का पूरा प्रायद्वीप भारत आ जाता है। आगे बढ़े तो गोदावरी रिफ्ट। गोदावरी रिफ्ट क्या है, कभी भी पहले जो पर्वत मेखला थी वो नहीं रही थी, जबकि पूर्वी घाट फ्रंट, महानदी रिफ्ट, नर्मदा सोन लियानमेंट, ये पर्वत सबसे पहले मेखला रहे थे। बस्तर क्रेटन को मध्य भारत के क्रस्टीय यानी कि क्रिस्टल विवर्तनिक विकास की खिड़की माना जाता है। बस्तर क्रेटन में आर्कियन तथा पैलियोप्रोटोजोइक कालों में भौमिकीय अभिलेख भली भांति परिरक्षित है। चूंकि क्रेटोनिक जो ब्लॉक है तथा पैलियोप्रोटोजोइक से नियोप्रोटोजोइक पर्वत मेखला से घिरे बस्तर क्रेटन में प्राचीन आर्कियन पैलियोप्रोटोजोइक भौमिकीय अभिलेख अच्छी तरह से परिचित है। यानी कि आप लोग यहाँ पे आर्कियन चट्टानें भी देखने को मिल जाएंगी, पैलियोप्रोटोजोइक भी देखने को मिल जाएंगी। ये पैलियोप्रोटोजोइक भौमिकीय इतिहास तथा उसकी संरचनावाद वृद्धि, क्योंकि उसमें लेयर्स बनने लग जाते हैं ना, क्योंकि टाइम पीरियड बाद में ये थोड़ा सा इसमें डिस्ट्रक्ट होता रहता है, तो इनकी जो विवर्तनिक विकास की पुनर्रचना है इनमें ये सहायक होते हैं। आगे बढ़े, धारवाड़ क्रेटन, इनको द्रविडियन शील्ड नामावली का उपयोग करते हुए भारत के सबसे दक्षिणी ब्लॉक अर्थात कर्नाटक क्रेटन धारवाड़ क्रेटन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत दक्कन बेसाल्ट तथा गोदावरी रिफ्ट के दक्षिण तथा पूर्वी घाट फ्रंट के पश्चिम में स्थित समस्त दक्षिण भारत को सम्मिलित किया जाता है। द्रविडियन शील्ड के अंतर्गत धारवाड़ क्रेटन की अम्फीबोलाइट एवं दक्षिण भारत के ग्रेनाइट क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, धारवाड़ क्रेटन की अम्फीबोलाइट है और ग्रेनाइट क्षेत्रों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। धारवाड़ क्रेटन के जो प्रमुख हैं उनको देख लेते हैं कैरेक्टर्स को। धारवाड़ क्रेटन आर्कियन महाद्वीपीय क्रस्ट है जिसका निर्माण आज से 3.6 से लेकर के 2.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। धारवाड़ क्रेटन को भारत का प्राचीनतम भाग माना जाता है और धारवाड़ क्रेटन का दक्षिण भाग कई माइक्रो ब्लॉकों का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो धारवाड़ क्रेटन का आधार जो है, इनका निर्माण अंतराप्लेट हॉटस्पॉट के ज्वालामुखी पदार्थों से होता है। धारवाड़ क्रेटन का प्राचीन आधार जो है, सेलों का निर्माण अंतराप्लेट हॉटस्पॉट, ठीक है, ज्वालामुखी पदार्थों से हुआ। यानी कि जो धारवाड़ क्रेटन बनाया ज्यादातर वो ज्वालामुखी क्रिया के कारण बना है। धारवाड़ क्रेटन के विषय में जो कथन सही है वो यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि कथन टाइप में सर ने इसलिए बनाए, ऑप्शन आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। धारवाड़ क्रेटन दक्षिण भारत के 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। धारवाड़ क्रेटन नामावली को भारतीय भौमिकीय सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सन 2018 में प्रस्तावित किया था। धारवाड़ क्रेटन तीव्र उत्तर से दक्षिण सिनेट्रियल शियर जोन द्वारा पश्चिम धारवाड़ क्रेटन WDC यानी कि वेस्टर्न धारवाड़ क्रेटन तथा पूर्वी धारवाड़ क्रेटन ईस्टर्न धारवाड़ क्रेटन, ठीक है, इसमें विभाजित किया गया। यानी कि जो धारवाड़ क्रेटन है उसको दो तरीके से विभाजित कर दिया गया, पश्चिमी और पूर्वी। धारवाड़ क्रेटन भारत की प्राचीनतम रूपांतरित सेल वाला है और धारवाड़ क्रेटन को भारत की प्राचीनतम क्रेटन माना जाता है। धारवाड़ क्रेटन दक्षिण भारत के 4.5 लाख
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है मध्य भारत के, ठीक है, ये मध्य भारत में नहीं है, ठीक है, ये कहाँ पे है आप लोगों का दक्षिण भारत में है, ना कि मध्य भारत में। और ये प्राचीनतम रूपांतरित चट्टानें इसमें पाई जाती हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया। आगे पढ़िए। तो यहाँ पे देखिए आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए, जैसे भारत के क्रेटन आप लोगों ने पढ़े, ये पढ़ा आपने पूरा, इसको अब इनके क्वेश्चन सर ने यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अपन लोग करेंगे सॉल्व नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये भी बताइएगा कि इस तरीके की क्लास आप लोगों को कंटिन्यू रखी जाए कि नहीं रखी जाए, या फिर आप लोगों को सिंपल MCQ ही सॉल्व करने हैं, ठीक है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।